गहराया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे बड़े जंग के खतरे को लेकर जिसका आगाज इजराइल ने कर दिया है। इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया। अपनी एयर स्ट्राइक की जद में उसने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया को टारगेट किया और हानिया जिस होटल में ठहरे हुए थे, जिस ठिकाने पर थे, वहां पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के जरिए एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए उन्हें उड़ा दिया गया। और उसके बाद से जो हड़कंप मचा हुआ है उसमें तेहरान पूरी तरह से उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने शपथ ली और उसके चंद घंटों के बाद ही तेहरान को दहलाते हुए इजराइल ने दरअसल न सिर्फ हमास के टॉप लीडरशिप का अंत किया, बल्कि चूंकि हमास ईरान का ही प्रॉक्सी है और चूंकि ईरान के ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद तेहरान में एक घटना हुई है, ऐसे में ईरान का उबलना, ईरान का दहलना लाजमी है। इसके ठीक पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शूकर को निशाने पर इजराइल ने लिया और बेरूत के आउटस्कर्ट में वहां भी प्रिसीजन हमले को अंजाम देते हुए उसने नसरुल्लाह, जो कि एक तरह से सुप्रीमो हैं हिजबुल्लाह के, उनके राइट हैंड को मार गिराया। और शूकर पर यह आरोप इजराइल ने लगाया था कि उसी ने दरअसल गोलन हाइट्स में हुए हत्याकांड का पूरा खाका खींचा था और इसीलिए शूकर भी निशाने पर था इजराइल का। और इजराइल ने कहा कि उसने शूकर को भी मार गिराया है, जिसने गोलन हाइट्स में फुटबॉल ग्राउंड में हमले को अंजाम दिया जिसमें उसके 12 बच्चे मारे गए। ये और बात है कि उस घटना का हिजबुल्लाह ने एक तरह से इनकार करते हुए कहा था कि उसने इस घटना का अंजाम नहीं दिया था। लेकिन ये दो घटनाएं नहीं हुई, तीसरी भी बड़ी घटना हुई और वो हुई कहां? इराक में, जहां पर कातिब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका ने खुद बमबारी की और वहां भी 4 कमांडर मारे गए। इसी के साथ आप देखिए तो ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन इजराइल और अमेरिका के बीच दिखाई देता है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 3 बड़े हमले होते हैं। जी हाँ, 3 बड़े हमले, एक तो तेहरान में, दूसरा लेबनान की राजधानी बेरूत के आउटस्कर्ट में और तीसरा बगदाद के पास। यानी 3 ठिकाने 24 घंटे में अगर दहल रहे हैं तो इसमें इजराइल और अमेरिका के बीच के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को समझा जा सकता है। और यह भी समझा जा सकता है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी यात्रा के दौरान इस समूचे ही हमले का खाका जरूर खींचा होगा। और उसके बाद जिस तरह से इस वक्त ईरान का इकबाल संकट में है, क्योंकि हमला कहीं और नहीं हुआ, तेहरान में हुआ। यह हमला किसी और दिन नहीं हुआ, बल्कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के चंद घंटों के बाद हुआ। तो इस हमले के जरिए दरअसल भले ही इजराइल कह रहा हो कि उसने घटना अंजाम नहीं दिया, पर सबको मालूम है कि ये मोसाद के प्लानिंग के बिना संभव नहीं है। और इस तरह से ईरान के सामने जिस थ्रेट परसेप्शन को इस वक्त इजराइल ने पैदा किया है, उससे तो अब ईरान को निपटना ही होगा। इस घटना की निंदा रूस ने की, चीन ने की, टर्की ने की, तमाम अन्य देश भी कर रहे हैं। लेकिन जो ईरान के इकबाल के सामने सवाल पैदा हुआ है, जो सवाल ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान के सामने पैदा हुआ है, उससे ईरान अगर जल्द से जल्द नहीं निपटता तो जाहिर तौर पर ईरान के लिए शर्मनाक बात इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे में लगता है कि ईरान पुरजोर तरीके से इजराइल के ऊपर रिटेलिएट करेगा। न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान का प्रॉक्सी इस वक्त जो सबसे ताकतवर इजराइल के नाको दम करके रखा है हिजबुल्लाह, उसका भी टॉप कमांडर दरअसल शूकर मारा गया है। तो हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठने वाला और इसीलिए हम इस वक्त इजराइल की जमीन पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ऑन दिखाई दे रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तेल अवीव में इस वक्त हलचल है। आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। आईडीएफ के अलावा अगर आप इजराइल एयरफोर्स की देखिए तो उसकी तैयारी और तैनाती भी दिखाई दे रही है। यानी इजराइल की टॉप एजेंसी खुफिया मोसाद को ये मालूम है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला और ना ही इस घटना के बाद उसके प्रॉक्सी जो हैं वो चुप बैठेंगे, ना हिजबुल्लाह चुप बैठेगा, ना हूती चुप बैठेगा। हूती के बयानों पर भी नजर डालें तो इस घटना को उसने आतंकी घटना करार दिया है। तो इस तरह से आप देखिए कि हाल ही में आप समझिए कि हूती में और कातिब हिजबुल्लाह में भी एक गठजोड़ हुआ था इजराइल के खिलाफ और इन तीनों घटनाओं में कातिब हिजबुल्लाह को भी समेटा गया है। अगर कोई सिर्फ बचा है तो वो सिर्फ हूती है जो कि इस हमले की जद में नहीं आया है। तो ऐसे में सुलगता हुआ एक तरह से ईरान दिखाई दे रहा है, उसके प्रॉक्सी दिखाई दे रहे हैं और उसका अंजाम किसी और को नहीं, अब इजराइल को भुगतना है। इजराइल इस अंजाम को कैसे भुगतेगा ये तो ईरान को तय करना है, ईरान के प्रॉक्सी को तय करना है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद जी हाँ, इस्माइल हानिया की
हत्या के बाद जो इस वक्त का उबाल है वो समूचे मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है। ईरान पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में जुट गया है। उसके अपने जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल हैं वो इस वक्त इजराइल को लॉक करते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही इन तैयारियों के मद्देनजर अब पेजेस्कियान को यह तय करना है कि वो किस तरह से इजराइल के ऊपर हमले को अंजाम देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ही महीने पहले ईरान के सामने भी इजराइल ने एक बड़ा थ्रेट पैदा किया था जब रजा ज़हीदी, जो कि IRGC के टॉप कमांडर इस एरिया में थे, उनको दमिश्क में इजराइल ने अपने F-35 विमानों से लॉक करते हुए उनके वाणिज्यिक दूतावास में ही मार गिराया था। उसमें कई अन्य कमांडर भी मारे गए थे और साथ ही हिजबुल्लाह के भी कमांडर वहां बैठक में थे, वो भी मारे गए थे। जिसके बाद ईरान ने 200 मिसाइलों के साथ, ड्रोन के साथ बड़े हमले को इजराइल के ऊपर अंजाम दिया था। हालांकि इजराइल अपने सहयोगियों के साथ बचाव करने में कामयाब रह गया, लेकिन ये हमला इस वक्त का सबसे बड़ा हमला है जो कि तेहरान पर कहा जाए, जिसमें भले इस्माइल हानिया हमास का टॉप लीडर मारा गया है, लेकिन ये हमला ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है और ये ईरान के लिए किसी संकट से कम दिखाई नहीं देता। सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि अभी तो 110 से ज्यादा संख्या में इजरायली हमास के हाथों बंधक में हैं, फिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों इजराइल ने दिया, जबकि हमास के टॉप लीडर जो कि हम कहें कि इस्माइल हानिया के हाथों ही, उन्हीं के जरिए शांति वार्ता का पैगाम चल रहा था कि किस तरह से युद्ध को गजा में रोका जाए और इजराइल हमास के बीच एक ठूस लाया जाए। और के बीच आप समझिए इसमें इन्वॉल्वमेंट मिस्र का भी था, अमेरिका का भी था और साथ ही कतर का भी था। लेकिन जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया है उससे तो साफ पता चलता है कि इजराइल किसी भी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई नहीं देता, वरना वो इस्माइल हानिया को टारगेट नहीं करता। क्योंकि गजा में अगर कोई सबसे पहले निशाने पर इजराइल का रहा है तो वो दरअसल याह्या सिनवार रहा है, लेकिन खान यूनिस के किस तरह के दरअसल खुफिया अड्डे पर वो बैठा हुआ है उसको आज तक खोज पाने में मोसाद तो कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में जो सस्ता टारगेट कहा जा सकता है वो इस्माइल हानिया को बनाया गया और उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। इस वक्त सुलगता हुआ हिजबुल्लाह देखिए, हूती देखिए, कातिब हिजबुल्लाह देखिए, ईरान देखिए और साथ ही ईरान के तमाम सहयोगी देश देखिए, वो पूरी तरह से एक नई प्लानिंग में जुट गए हैं कि इस हत्या का बदला कैसे लेना है, इस घटना का किस तरह से भुगतान इजराइल को करना पड़ेगा। और इस वक्त अमेरिका चुनाव में घिरा हुआ है। अमेरिका को भी दरअसल ये अगर युद्ध भड़कता है तो खींचकर इजराइल लाने में कामयाब होगा, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो हिजबुल्लाह, कातिब हिजबुल्लाह पर हमला करने में किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी भूमिका रही, जो कि बगदाद में हुआ है। और इस तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच का जो गठजोड़ है वो ईरान के सामने फिर एक बार और ईरान के प्रॉक्सी के सामने खड़ा हो गया है, जो कि मिडिल ईस्ट को अपने युद्ध की आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, किस तरह से भड़कता है युद्ध और किस तरह से आगे ये